Xiaomi, Realme, Poco ऐसे ब्रांड्स जो अपने बजट फोन, अपने वैल्यू फॉर मनी फोन्स के लिए जाने जाते थे, वो अपने फोन्स की प्राइसेस बढ़ाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। पहले जो फोन हमें 15,000 की रेंज में मिल जाया करता था, आज वही वैल्यू हमें 20,000 के फोन में मिल रही है। सैमसंग की सबसे फेमस और सबसे यूजफुल सीरीज सैमसंग नोट सीरीज इस साल लॉन्च नहीं हुई। आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ था तो केवल अनाउंस हुआ था, मार्केट तक आने में उसे कम से कम 1.5 महीने के आसपास लग गए थे। तो ये सारी चीजों के बीच में एक चीज कॉमन है और वो है चिप शॉर्टेज। तो क्या वाकई में चिप शॉर्टेज एक रियल प्रॉब्लम है या फिर कंपनी ने इसका सिर्फ बहाना बनाया है? आज की वीडियो में इसी चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सप्लाई अगर हम सिलिकॉन की देखें तो वो इतनी ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं चिप इन जनरल बात करूं तो वो बेसिकली आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो: स्टोरेज चिप, पावर चिप और लॉजिक चिप। स्टोरेज हम सबको पता है, हमारी SD कार्ड हो गए, हमारे जो पीसी के अंदर SSDs लगती हैं, मोबाइल के अंदर रैम लगता है, स्टोरेज लगता है, ये आपका स्टोरेज पार्ट हो गया। पावर चिप जो बेसिकली आपकी गाड़ियों के अंदर यूज होती है, जब आप बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन करते हो तो उस टाइम पे एक सडन झटका आपको न लगे, इस वजह से उसको इंटेलिजेंटली कंट्रोल करने के लिए गाड़ी के अंदर चिप्स लगाई जाती हैं, उसे मेनली पावर चिप्स कहते हैं। और लॉजिक चिप्स की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाते हैं हमारे स्मार्टफोन के अंदर, हमारी SoC हो गई, हमारे ग्राफिक कार्ड हो गए, कंप्यूटर में यूज होने वाले CPU वगैरह हो गए, ये सारे के सारे लॉजिक चिप्स होते हैं जो एक इनपुट को लेते हैं और उसको जैसा वो चिप बनाई जाती है उसके हिसाब से उसका आउटपुट देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये है कि जो चिप शॉर्टेज चल रही है क्या वो वाकई में है? तो इसका जवाब है हाँ। एक्चुअल में जो चिप्स की डिमांड और सप्लाई है उसके बीच में इम्बैलेंस चल रहा है। डिमांड ज्यादा हो चुकी है, सप्लाई कम है। देखो यहाँ पर इसका सिंपल सा एक जो रीजन है वो है कि हमारी डिमांड कैसे अचानक से बढ़ी है। ये मैंने पहले भी आपको किसी वीडियो में डिटेल में बता रखा है, लेकिन अभी आराम से छोटे से मैं समझाता हूँ। हम ड्यूटी जाया करते थे, स्कूल जाया करते थे, कॉलेजेस जाया करते थे, हमारे पास लैपटॉप्स की इतनी बड़ी जरूरत नहीं थी कोई भी, हमारे पास नया मोबाइल होने की जरूरत नहीं थी। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल भी मोबाइल की जरूरत नहीं थी। हमारे घर में बहुत सारी हाउस होल्ड वाइफ्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वैसे तो जरूरत होती है, लेकिन बहुत सारे गांव एरियाज में वहां पर जरूरत नहीं थी। लेकिन जब ये पेंडेमिक हुआ, कॉलेजेस बंद हुए, ऑफिसेज बंद हुए, स्कूल सब कुछ बंद हो गए, तो इसी वजह से पढ़ाने वाले को भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत पड़ गई, पढ़ने वाले को भी एक उसकी जरूरत पड़ गई। इसी का रिजल्ट है कि पहले जो हम चिप का ऑर्डर देते थे उसको डिलीवर होने में 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम लगता था, वही अब जो टाइम हो चुका है वो 20 हफ्ते का हो चुका है जुलाई के टाइम में। लेकिन आज अगर मैं सितंबर की बात करूं तो वो हो चुका है 26 वीक्स का। मतलब आज अगर आप किसी चिप का ऑर्डर दोगे तो आपको 26 हफ्ते बाद उसकी डिलीवरी होगी। तो अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये चीज तो 2020 से चलती आ रही है, इसका सिंपल सा एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दो। तो यहाँ पर ये चीज इतनी भी आसान नहीं है। यहाँ पर अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो जो ये चिप्स बनाती हैं उसमें जो मेन मार्केट शेयर है वो 2 ही कंपनी का है, ऑलमोस्ट 95%। एक आपकी ताइवान की TSMC, दूसरी सैमसंग की फैब्रिकेशन। और अभी के टाइम में ये अपने 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। यहाँ पर ऑर्डर्स पहले से इतने ज्यादा बल्क में आ चुके हैं कि उन्हीं की डिलीवरी नहीं हो पा रही, तो नए ऑर्डर्स की तो आप बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या जो हमारी डिमांड है वो एकदम से सच में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इतना ज्यादा शॉर्टेज हो गया? नहीं, यहाँ पर दूसरे भी रीजंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो पेंडेमिक आया है इसकी वजह से लोगों को एक चीज समझ में आ गई, हमारा फ्यूचर रिमोट होने वाला है। लोग एक जगह बैठकर काम नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूं क्लाउड सर्विसेज की, डिजिटल ट्रैफिक की, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गूगल, अमेजॉन, फेसबुक इन जैसी कंपनीज ने अपने डेटा सर्वर्स को और भी जगह मूव करने के लिए, साथ ही साथ नए डेटा सेंटर्स बनाने के लिए भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करा है। और ऑब्वियसली ये डेटा सेंटर्स पर बहुत ज्यादा चिप्स की डिमांड है, हर तरह के चिप्स की, आपके लॉजिक चिप्स की और आपके स्टोरेज चिप्स की। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इन्होंने बहुत ही बल्क में ऑर्डर्स दिए होंगे, और हम सबको पता है कि जब इतनी बड़ी कंपनी कोई डिमांड करती है तो बहुत ज्यादा करती है, तो पहले उनकी तरफ सप्लाई जाएगी, उसके बाद कहीं और। तीसरा रीजन, ये जो लॉकडाउन्स हैं, कभी कहीं और लग गया तो इसकी वजह से प्रोडक्शन में भी थोड़ी बहुत कमी आई है। ऐसा नहीं है कि आज वो 100% पोटेंशियल पे चल रहे हैं तो 2020 से लगातार वो 100% पे चल रहे हैं, नहीं, यहाँ पर काफी प्रॉब्लम्स भी आई हैं इन कंपनीज को। यहाँ पर मलेशिया का फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट है वो पूरा का पूरा बंद हो गया था बहुत लंबे टाइम के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, हमारी डिमांड वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, ऊपर से अभी का टाइम सबसे ज्यादा 5G के लिए दिया जा रहा है, हर तरफ 5G चल रहा है, कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर 5G सिर्फ कहने से तो बनेगा नहीं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, टावर्स लगाने पड़ेंगे, आपके दूसरे डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे,
बढ़ेंगे, उन डिवाइसेस को बनाने के लिए भी यहाँ पर चिप्स की रिक्वायरमेंट है, तो डिमांड वहां से भी बढ़ रही है। यहाँ पर जो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी जो नीचे गई थी, वो दोबारा से ट्रैक पर आ चुकी है। तो यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। जो लगभग मिडिल ग्राउंड पे थे, ज्यादातर लोग वो थोड़े से बढ़ गए। जैसे IT कंपनीज, बहुत अच्छा बूम आया सबके अंदर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की जो इकोनॉमी है, कुछ लोगों की वो काफी बड़ी है। इसकी वजह से गाड़ियों के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी एक काफी अच्छे मात्रा में बढ़ गई। दूसरी बात, गाड़ियां जो बन रही हैं उसके अंदर अब फीचर्स बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं 2010 से लेके 2018 तक आपकी गाड़ियों के अंदर इतना ज्यादा कोई इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं दिया जाता था, लेकिन 2018 के बाद से अचानक से इंडस्ट्री के अंदर ये बूस्ट आया। पता नहीं कैसे कंपनीज को अचानक से ये चीज समझ आई कि नहीं, लोग स्मार्ट चीजों से इंटरेक्ट करने लगे हैं, तो हमारे गाड़ियों के अंदर भी हमें स्मार्ट चीजें देनी चाहिए, अच्छे अच्छे फीचर्स देने चाहिए। उन फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें लॉजिक बोर्ड्स चाहिए होंगे। सप्लाई यहाँ पर डिमांड हमारी यहाँ पर भी बढ़ गई। इसका अगला रीजन लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर कंपनीज लाइक मीडियाटेक, क्वालकॉम, एनवीडिया, इंटेल और भी दूसरी जो कंपनीज है जो चिप बनाती हैं, जो ग्राफिक कार्ड बनाती हैं, जो आपके मोबाइल के एसओसीज बनाती हैं, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं सैमसंग और TSMC पर। यहाँ पर TSMC पूरी दुनिया का 53.9% चिप्स को मैन्युफैक्चर करता है। इसी के साथ जो हमारी चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर हमें पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो हमारा सबसे बड़ा प्लेयर है TSMC, वो है ताइवान के अंदर। और ताइवान के अंदर आज के टाइम में बहुत बड़ा सूखा पड़ा हुआ है। मतलब पिछले 56 साल में इतना बड़ा सूखा आज तक नहीं पड़ा। तो यहाँ पर जो कंपनी है उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, और जो हमारा देश है उसमें सूखा है पड़ा है। तो यहाँ पर इवन गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि भाई अपना कम से कम 20% पानी की जो सप्लाई है ना उसको बंद कर दो, उसको दूसरी जहां पर जरूरत है वहां पर भेजो। तो ये भी अचानक से आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें ला रहा है। तो यहाँ पर इसके इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या क्या चीजें दिक्कतें आ रही हैं। भाई सब कुछ डिले हो रहा है। जियो का फोन आने वाला था वो डिले हो गया, आपके वही सीरीज 7 जो आ रही है वो डिले हो गई। हो भी सकता है आईफोन भी इस बार भी डिले हो जाए। हालांकि रूमर्स कह रहे हैं कि नहीं, आपको एक हफ्ते बाद मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन ये चिप शॉर्टेज हर एरिया में इफेक्ट कर रहा है। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पर तो ये बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर जो कार कंपनीज हैं, मारुति हो गई, हुंडई हो गई, टोयोटा हो गई, इन लोगों को अपना जो प्रोडक्शन है वो बंद करना पड़ रहा है क्योंकि इनके पास चिप्स अवेलेबल नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के अंदर पूरी दुनिया में गाड़ियों के जितनी भी कंपनीज हैं उनको मिलाकर करीब $61 बिलियन का नुकसान हुआ है। यहाँ पर कई प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर गाड़ी पूरी बनी बनाई रखी हुई है, उसके अंदर चिप डाल के सब कुछ पैक करके बस निकालना है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। तो अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि ये चिप शॉर्टेज कब तक चलेगा। तो यहाँ पर TSMC ने एक रिपोर्ट निकाली है जो ये कहती है कि अभी इसको इतनी आसानी से फिक्स नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि 2020 एंड तक या फिर अर्ली 2023 तक सब कुछ वापस से नॉर्मल हो सकता है, अगर थर्ड वेव जैसी कोई चीज नहीं आती तो। अब चलो 2023 तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? अगर उसके बाद दोबारा से कुछ ऐसा होता है, या फिर मान लो 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद दोबारा से एक और ऐसा पेंडेमिक आता है, तो क्या उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस करे जा रहे हैं? तो यहाँ पर एक इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि प्राइसेस जो है चिप्स की वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। तो इससे होगा क्या, जो कंपनीज हैं वो चिप्स बनाने के बाद उसको अच्छे से स्टोर कर पाएंगी। अभी जो चिप्स की प्राइस है उसके लिए वो जो इन्वेंटरी है वहां पर वो लोग खर्चा नहीं करना चाहते, डिमांड पर बनाएंगे और उसको तुरंत भेज देंगे। तो अगर यहाँ पर प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ा दी जाती हैं तो यहाँ पर स्टोरेज सिस्टम में जब भी शॉर्टेज आती है तो उसके लिए जो आपका इमरजेंसी वो होता है वहां पर चीजों को इकट्ठा करके रखा जा सकता है। यहाँ पर एक इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन तो यही है कि भाई प्रोडक्शन को थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ा दो। जो कंपनीज हैं वो भले अपने फुल पोटेंशियल पर ना चले, लेकिन जब ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ती है और जब सारी की सारी अपने 100% पे चलें, तब ऐसा कोई शॉर्टेज का सीन न देखने को मिले। तो यहाँ पर यूएस ने करीब $37 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। इंटेल अपना नया फैब्रिकेशन प्लांट बनाने के चक्कर में करीब $20 बिलियन लगा चुका है यूएस में। यहाँ पर सैमसंग भी यूएसए के अंदर अपना फैब्रिकेशन प्लांट खोलने वाली है 2023 के अंदर, जिसके लिए उन्होंने $17 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहाँ पर TSMC ने करीब $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को, ताकि वो बढ़ा सकें। 3 साल के अंदर उनका गोल ये है कि जितना वो अभी बना रहे हैं उसका 50% और ज्यादा बना सकें। और हो सकता है कि TSMC का भी एक प्लांट आपको यूएसए के अंदर देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर जो चिप फैब्रिकेशन है ना उसके लिए यूएसए के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो मे बी फ्यूचर में हमें ऐसा कुछ देखने को ना मिले, लेकिन अब जो हो गया है वो हो गया है और जो दिक्कत है वो एक्चुअल में है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इस चिप शॉर्टेज से लेकर आपके दिमाग में कोई भी
कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। बाकी अगर कुछ भी आपके दिमाग में है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।